Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. कर लेती हूँ। या वैसे तो प्लीज सबको या पता है, लेकिन फिर भी हम आज वेलकम करेंगे और ग्रेस कृष्ण पृष्ठा देवदासी माता जी, जिन्होंने ई सोलनेस जयप्रताप स्वामी गुरु महाराज से दीक्षा ली है। और हम बहुत लकी है कि हम दोनों का इनिशिएशन मायापुर धाम में हुआ था और साथ में हुआ था। और मुझे ये बात की बहुत खुशी है कि जब भी मैं माताजी को क्लास का बोलती हूँ, माताजी मुझे कभी भी कुछ भी मतलब पूछे भी की भी नहीं, सीधा ऐसे ही, "यस माताजी मिलूँगी और प्लीज़ माताजी मुझे सेवा दीजिए।" तो मुझे बहुत खुशी होती है। एंड शी इज़ वेरी एक्सपर्ट, मतलब वो क्लास लेने में भी एक्सपर्ट है, कुकिंग में भी एक्सपर्ट है और वो बहुत ही फेमस है दामोदर देश में कुकीज़ में और केक में। स्वीट में वो बहुत, जितनी वो स्वीट है उससे ज़्यादा अच्छा स्वीट बनाती है। तो हम अच्छे से वेलकम करेंगे कृष्ण पृष्ठा देवदासी माता जी का। माता ओवर टू यू, हरे कृष्णा। और मैं और एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, माता जी प्रेजेंटेशन में बहुत एक्सपर्ट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका प्रेजेंटेशन। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अरे अभी बराबर है और कृष्ण पृष्ठा गोपी मनु प्रभु श्लोका और ये पढ़ लेंगे, फिर आप क्लास मैं चालू कर लें। हाँ मैं कर लेता हूँ, फिर माता जी टेक ऑफ लेंगे वहाँ से। हरे कृष्णा। तो लोग स्टार्ट करते हैं प्रेयर से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। तो हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 10वें अध्याय, जिसका नाम है द्वारका के लिए भगवान श्री कृष्ण का प्रस्थान, उसका श्लोक नंबर 28। तो श्लोक का हम लोग एक बार देखते हैं। न्यूनं व्रत स्नान हुतादीनीश्वरः समार्थितो हि यस्य गृहीत पाणिभिः पिबन्ति याः सख्य अधरामृतमुः व्रज स्त्रियः सम्मुहुः यत आशया। इसका अनुवाद। हे सखियों, तनिक उनकी पत्नियों के विशेष में सोचो, जिनके साथ उनका पानी ग्रहण हुआ था। उन्होंने कैसा व्रत, स्नान, अग्नि यज्ञ तथा ब्रह्मांड के स्वामी की सम्यक पूजा की होगी, जिससे वे सब उनके अधरामृत का निरंतर आस्वादन चुंबन द्वारा कर रही हैं। ब्रज भूमि की बालाएं ऐसी कृपा की कल्पना से ही बहुधा मूर्छित हो जाती थी। हरे कृष्णा। मैं श्लोका नंबर 29 भी कंप्लीट कर देता हूँ, मैं वो भी पढ़ लेता हूँ, उसका अनुवाद भी। या वीर्यशुल्केन हृता स्वयंवरे प्रमथ्य चैद्य प्रमुखान् हि शुष्मिणा प्रद्युम्न साम्बाम्ब सूतादयो परा यश्चारता भौम्य पदे सहस्त्रशः। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। इन पत्नियों से संतानें हैं प्रद्युम्न, सांब, अंब आदि। उन्होंने शिशुपाल आदि अनेक शक्तिशाली राजाओं को हराकर रुक्मिणी, सत्यभामा तथा जामवती जैसे स्त्रियों को उनके स्वयंवर समारोह से बलपूर्वक अपहरण किया था। उन्होंने अन्य स्त्रियों को भी भौमासुर तथा उसके हजारों सहायकों का वध करके अपहरण किया था। ये सारी स्त्रियां धन्य हैं। हरे कृष्णा।
ओवर टू यू माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। मैं कैमरा बंद कर रही हूँ क्योंकि ठीक से वो बैठ रहा नहीं है। नो प्रॉब्लम माता जी, हरे कृष्ण। आई थिंक थोड़ी देर में जिस प्रभु आ जाएंगे तो फिर है ना ऑन करते कैमरा। ओके। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत है ना धन्यवाद देना चाहूंगी ब्रज प्रिया माता जी को एंड गोपी मनोहर प्रभु को और आप सभी भक्तों को कि मेरी कोई योग्यता नहीं है कि मैं यहाँ पे आके 2 शब्द भी आपके सामने कुछ कहूँ। तो बिल्कुल ही है ना बोलते ना कि एक अनपढ़ इंसान को बिठा दिया है पढ़े लिखे आदमियों के सामने, अब मैं क्या बोलूं। बट क्योंकि आप सबकी कृपा है और गुरु की कृपा से मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ 2 शब्द जो मैंने सुने हैं पढ़े हैं वो आपके आगे बोल सकूं और आप सबसे आशीर्वाद की ना भीख मांगती हूँ मैं। हरे कृष्णा। सो स्टार्ट। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इस श्लोक में हम है ना अभी देखेंगे कि जो है ना पुरुष स्त्रियां हैं वो है ना अपनी फ्रेंड से बातें कर रही हैं एंड वो बातें करके क्या बोल रही हैं कि बोल रही हैं कि कृष्ण की पत्नियों के बारे में आप सोचिए जिन्होंने कृष्ण ने उनको अपनाया है, उनका हाथ थामा है, तो यहाँ पे एक वर्ड यूज करते हैं पानी भी, मतलब उनका हाथ थामा है। तो जब एक पुरुष स्त्री का हाथ थामता है, उससे विवाह करता है, तो वो उसकी जिम्मेदारी लेता है और स्त्री जो है उसकी सेवा करती है। तो बट जो कुरु की स्त्रियां हैं, जो हस्तिनापुर की स्त्रियां हैं, वो बोलती हैं कि ये जो है ना कृष्ण की पत्नियां बनी हैं वो कितनी लकी है एंड वो कितना उन्होंने तपस्या किया होगा, कितने है ना नदियों में स्नान किया होगा, कितना यज्ञ किया होगा, तब जाके उनको कृष्ण पति के तौर में मिले हैं। तो है ना वो बता रही है कि कितना कुछ किया होगा, क्योंकि ऐसे तो प्राप्ति नहीं हो सकती ना कि जो कृष्ण भगवान है वो पति के रूप में उनको मिले, तो जरूर उन्होंने बहुत सारी ऑस्टेरिटीज, बहुत सारे पेनेंस किए होंगे। तो बट कृष्ण बोलते हैं कि अगर हम अग्नि में अन्न डालते हैं तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं। जैसे हम अग्नि में यज्ञ करते हैं, अन्न डालते हैं, तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं। बट भगवान उससे ज्यादा तब प्रसन्न होते हैं जब हम भक्तों को या ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। क्यों? क्योंकि उससे जो है भक्तों का संग मिलता है। अग्नि से तो ठीक है अन्न डालते हैं, कृष्णा को जाता है, बट जब हम भक्तों को ना प्रसाद खिलाते हैं तो हमें उनका संग मिलता है। तो कृष्णा ये बता रहे हैं। एंड कृष्ण की पत्नियों ने निश्चय बहुत बहुत भक्ति की है, बहुत तपस्या की है, तभी उनको कृष्ण मिले हैं। तो है ना वो बता रही हैं कुरु स्त्रियां कि हे सखी, ये पीती है अधरामृत पान और मुहुर मतलब बार बार वो जो है ना आंखों से कृष्णा का दर्शन करके पीते हैं। तो कितनी लकी हैं ये है ना कृष्ण की पत्नियां कि उनको देख के है ना उनका अधरामृत पान पीती हैं। बट इस अधरामृत को सोच के जो व्रज की स्त्रियां हैं वो मूर्छित हो जाती हैं कि ऐसे नहीं है कि है ना जो कृष्ण की पत्नियां हैं उनको मिल रहा है, हमको नहीं मिल रहा है, इसके लिए वो मूर्छित हो रही हैं। नहीं, क्योंकि शादी से पहले तो कृष्ण उनसे मिलते थे ना, तो रात के समय मिलते थे पर दिन के समय नहीं मिलते थे। तो दिन को
है ना वो सोच सोच के कि कृष्ण से हम कैसे मिलते थे, उनसे क्या क्या करते थे, तो वो चीजें सोच के है ना वो मूर्छित हो जाती थी जो व्रज की स्त्रियां हैं। तो क्या हम है ना सोचेंगे कि कृष्ण की पत्नियां वो इन गोपियों से बहुत है ना ऊपर है क्योंकि उनको कृष्ण प्राप्त हुए? एक्चुअली ये अर्थ नहीं है। गोपियों का जो स्तर है, गोपियों का जो लेवल है वो बहुत ही ऊपर है। वो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए ही रहती हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने जो ये पत्नियां अपनाई हैं वो कुछ पिछले जन्म में बहुत है ना ये तपस्या उन्होंने की है, वो भी ऋषि हैं और है ना इस जन्म में भगवान की पत्नियां बन के आए हैं। तो हम ये सब क्यों डिस्कस कर रहे हैं इतना, मतलब कृष्णा के रिलेशनशिप के बारे में, गोपियों के बारे में, उनके जो है ना जो आदान प्रदान जो वो गोपियों के साथ कर रहे हैं या अपनी पत्नियों के साथ कर रहे हैं, हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? और है ना मतलब ये तो प्राइवेट चीजें हैं ना, ये क्यों पब्लिक में सबके सामने डिस्कस करना है ये सब? तो पर जो कुरु की स्त्रियां हैं जब ये बातें करती हैं तो वो वहां पे कृष्ण बैठे हुए हैं, उनके सामने ऋषि मुनि बैठे हैं, युधिष्ठिर बैठे हैं, वहां पे सबके सामने ये बातें हो रही हैं कृष्णा की लीला के बारे में। कृष्ण का क्या मतलब रिलेशन था गोपियों के साथ, उनकी वाइफ्स के साथ क्या क्या रिलेशन था, वो सब सबके सामने डिस्कस हो रहा है। और इतना ही नहीं, हम देखते हैं कि भीष्म पितामह वो भी बोल रहे हैं गोपियों के प्रेम के बारे में। और अगर गोपियों के प्रेम में थोड़ा भी वो होता ना क्या काम की गंध होती उसमें, तो भीष्म पितामह इसके बारे में नहीं बोलते। और है ना हम जो है हम भौतिक है ना विधि से सोचते हैं कि अरे कृष्ण की इतनी गोपियां 16,108 है ना रानियां हैं, तो हमारा जो लेवल है इतना ही सोच पाता है कि क्या रिलेशन होगा जो नॉर्मल जो है ना ये कार्मिक इंसान है। बट हम उस स्तर पे नहीं कि ये सोचें कि कृष्ण का एक्चुअली क्या रिलेशनशिप था। और जो जन्म जन्म तक जो है ना इतनी तपस्या की है उनकी पत्नियों ने, तब जाके है ना कृष्ण को प्राप्त किया है। इवन जो सुखदेव गोस्वामी हैं वो तो कितने रिनाउंस्ड हैं, बट वो फिर भी कृष्ण कथा कर रहे हैं और वो कथामृत पान ले रहे हैं। एक होता है चरणामृत और एक होता है कथामृत, जो कानों से हम पीते हैं, आंखों से हम ना भगवान का दर्शन करके आंखों से हम पीते हैं, तो वो अधामृत और कथामृत। चैतन्य महाप्रभु सन्यासी हैं, बट फिर भी वो है ना गोपियों के प्रेम के बारे में है ना वार्तालाप करते हैं और स्मरण करते हैं, और वो भी बेहोश हो जाते हैं क्योंकि उसमें थोड़ी सी भी काम वासना नहीं है। और अब हम देखेंगे कि है ना जो भगवान की पत्नियां हैं उन्होंने कितना परिश्रम किया है, तो इतना पेनेंस करना पड़ता है तब जाके भगवान प्राप्त होते हैं। तो क्या हम इतने सीरियस है लाइफ में कि हम इतनी है ना तपस्या कर रहे हैं, हम अपनी भक्ति को इतना सीरियस ले रहे हैं? क्या हमारे आगे जो हमारा गोल है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, क्या वो हमारा गोल निश्चय है? सच में हमने सोच लिया है? क्योंकि हम देखिए हम भक्ति ज्वाइन करते हैं तो शुरू में तो हमें लगता है कि बस अब तो मुझे कृष्णा मिल ही जाएगा, मैंने भक्ति की है, मुझे तो कृष्णा प्राप्त हो ही जाएगा। बट क्या होता है, शुरू में भक्ति अच्छी चलती है, सबको रिस्पेक्ट करते हैं, आगे चल के थोड़ा सा भी नाम प्रतिष्ठा मिलता है तो फिर बस उसी में ही खो जाते हैं। अभी जैसे माता जी ने बताया कि अरे माता जी केक अच्छा बनाती है, माता जी प्रसादम अच्छा बनाती है, तो उसमें ये ना मन घूमने लगता है, अरे मेरी जय हो जय हो जय हो रही है, तो उसी में ही हम इतने प्रसन्न है। हाँ, बट जो एक्चुअली जो लक्ष्य है कि कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना, वो तो भूल ही जाते हैं, हम इसी में ही खो जाते हैं। अरे ये लोग मुझे बुला रहे हैं, ये माता जी ने भी मुझे आज बुलाया प्रसादम पे, ये माता जी ने मुझे गोवर्धन पूजा के लिए बुलाया है, देखो मैं कितनी फेमस हूँ, मुझे हर कोई बुलाता है, मुझे हर कोई पसंद कर रहा है, तो हम उसी में ही खो जाते हैं। तो भगवान बोलते कि ठीक है, तुम्हें यश चाहिए ना,
तो तथास्तु, तुम्हें वो मिलेगा, बट मैं नहीं मिलूंगा तुम्हें, कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। तुम्हें धन चाहिए ना, तुम इतनी सेवा करते हो मेरे, ठीक है तुम्हें धन मिलेगा, बट मैं नहीं मिलूंगा। तो हम खो जाते हैं इन सब चीजों में कि हमारा एक्चुअल गोल जो है वो कृष्ण प्रेम है, ये सब नहीं है मैं आगे आऊं नहीं आऊं, मैं दूसरों को आगे करूं, क्योंकि मुझे कृष्ण को प्रसन्न करना है। कृष्ण उससे ही प्रसन्न होते हैं। ये नहीं कि मैं सबको पीछे छोड़ के मैं गुरु महाराज की सेवा करूंगी, मैं ना सब सत्संग की सेवा मैं ही करूंगी, नहीं, जो दूसरों हैं उनको भी आगे बढ़ाना है। आप देखेंगे कि कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं कि वो है ना ग्रुप में फ्लाई करते हैं तो वो बहुत दूर तक पहुंच सकते हैं, अगर वो अकेले फ्लाई करेंगे तो नहीं पहुंच पाएंगे। तो वैसे ही हमको सबको साथ में लेके उड़ना है, ना कि सिर्फ अपना ही सोचना है कि नहीं मुझे ही पूरी है ना कृपा प्राप्त हो गुरु महाराज की, मुझे ही पूरी है ना कृपा प्राप्त हो भक्तों की। सबको मिलना चाहिए, ये कृष्ण प्रेम तो सबको मिलना चाहिए। और महाप्रभु तो उससे ही प्रसन्न होते हैं कि जो दूसरों की रिस्पेक्ट करता है, जो दूसरों को आगे करता है। तो एक बार क्या होता, जब महाप्रभु का अभिषेक हो रहा था तो है ना एक माता जी जो है ना वो है ना ये क्या गंगा नदी से गंगा का पानी भर भर के पॉट्स में लेके आ रही थी अभिषेक के लिए। तो वो माता जी तो पीछे थी, वो तो दिखाई नहीं दे रही थी, आगे तो खाली पॉट्स ही दिखाई दे रहे थे। बट महाप्रभु की नजर वो माता जी पे गई और महाप्रभु ने पूछा कि वो कौन है माता जी जो है ना ये गंगा का पानी लेके आ रही है भर भर के। तो उनके शिष्यों ने कहा, अरे न महाप्रभु ये तो दुखी है। तो महाप्रभु ने बोला, जो कृष्ण की सेवा कर रहा है, जो मेरी सेवा कर रहा है, वो दुखी नहीं, वो सुखी है। आज से उसका नाम सुखी है। तो जो पीछे छुप छुप के सेवा करता है, जैसे आप देखते हैं कि हम गुरुद्वारा जाते हैं तो कितने बड़े बड़े लोग होते हैं, बट वो कितनी छोटी सेवा करते हैं, वो शू पॉलिश की सेवा करते हैं बैठ के। क्यों? क्योंकि भगवान की नजर उन भक्तों पे ज्यादा होती है जो ये छोटी छोटी सेवा करते हैं, जो झाड़ू लगा रहे हैं, जो है ना बाथरूम साफ कर रहे हैं, जो इतनी छोटी छोटी सेवा करते हैं, भगवान की नजर उन पे पहले जाती है। क्योंकि उनके अंदर जो हम्बलनेस होती है ना, वो जो बड़ी बड़ी सेवाएं करते हैं ना, प्रोग्राम मैनेजमेंट करना, कभी कभी मैं नहीं कहती कि उनके अंदर नहीं है, उनके अंदर बहुत भाव है, पर मुझ जैसे इंसान के अंदर थोड़ा सा भी अगर पोजीशन दे दो ना तो भूल जाते हैं कि एक्चुअली गोल क्या है, भूल जाते हैं ये सब चीजें। बट ऑफ कोर्स बाकी सब भक्त जो हैं बहुत अच्छे से सेवा करते हैं और उनके ध्यान में ये चीजें रहती हैं। वो मोहित नहीं होते कि अरे मुझे कृष्ण ने ये दे दिया है पोजीशन तो मैं ना बस भूल जाऊं। बट जो मेरे साथ प्रॉब्लम है कि मैं तो भूल ही जाती हूँ, मैं उसी में ही खो जाती हूँ। तो हमें ना अपने गोल के ऊपर फोकस करना चाहिए। एंड देन जो भगवान का, श्री कृष्ण का जो अवतार होता है वो ब्रह्मा जी के एक दिन में आता है। ओके, मतलब हजार मनवंतन बोल सकते हैं, या 1000 सालों में 1000 मनवंतन, उसमें एक बार आता है। और दूसरा जो उसके बाद जो दूसरा कलयुग आता है उसमें गौरंगा महाप्रभु आते हैं। तो जो बाकी के द्वापर युग आते हैं उसमें जो है नंद नंदन कृष्ण आते हैं, वासुदेव कृष्ण नहीं है आते। वो 1000 में से एक द्वापर युग आता है, उसमें वासुदेव कृष्ण आते हैं। और 1000 में से एक कलयुग आता है, उसमें गौरंगा महाप्रभु आते हैं। और दूसरे युगों में कौन आते हैं? गौर नारायण आते हैं। कलयुग में है मतलब वो नाम संकीर्तन करते हैं, बट जो गोलोक का जो है धाम, वहां पे एंट्री नहीं मिलेगी, वैकुंठ धाम में एंट्री मिलेगी। राधा कृष्ण की सेवा नहीं मिलेगी कलयुग में। बाकी के जो है ना ये युग जिसमें ना गौर नारायण आते हैं उसमें राधा कृष्ण की सेवा नहीं मिलेगी, क्योंकि वैकुंठ धाम जा रहे हैं ना। तो जो हम लोग तो बहुत लकी हैं कि इस युग में जो है चैतन्य महाप्रभु आए हैं और हम गोलोक धाम जा सकते हैं। नहीं तो और कोई युग में तो हमें वैकुंठ ही जाना पड़ेगा, हम गोलोक नहीं जा पाएंगे। तो जो है ना महाप्रभु हैं वो सेनापति हैं और उनके पुत्र हैं शिला प्रभुपाद।
तो शीला प्रभुपाद अगर हमारे है ना ये दादाजी हुए तो हम उनके पौत्र हुए। तो जो पौत्र होता है, जो पोता होता है, उसके ऊपर जो दादा की कृपा होती है कितनी होती है, बहुत होती है, राइट? क्योंकि अपने बेटे को तो कोई भी डांट के मार के चिल्ला के बिठा देता है, पर जब पोता आगे आता है तो वही दादा उनके सामने घोड़ा बन जाते हैं, उनको बहुत प्यार देते हैं, जो चाहिए लेके देते हैं। तो वैसे ही शीला प्रभुपाद जी जो है हमारे दादाजी हैं। तो हमारा कितना मतलब कितनी ब्लेसिंग्स हैं हमारे ऊपर, हमारा ये सौभाग्य है। बट हम क्या कर रहे हैं, हम बस अपनी जिंदगी ऐसे ही जिए जा रहे हैं, ऐसे ही अपना टाइम वेस्ट किए जा रहे हैं। और कृष्ण जो है बहुत रिलक्टेंट है देने के लिए भक्ति। बट हमें हमें हमेशा है ना प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि है ना जो ये है ना भक्ति जो है ऐसे दिए नहीं जाती है, इट इज बेस्ट ऑफ, मतलब वो प्राप्त की जाती है। मतलब अगर कोई आपको ब्लेसिंग्स दे, उससे आपको भक्ति मिलेगी। तो भक्ति इज नॉट अक्वायर्ड, भक्ति इज बेस्ट ऑफ। मतलब किसी की ब्लेसिंग से, भक्तों की ब्लेसिंग से हमको भक्ति मिलेगी। अपने खुद के इंटेलिजेंस से, हम जो जितने फेमस हैं, हमारे अंदर जो स्किल्स हैं, हम रिनाउंस्ड हैं, हम नॉलेजेबल हैं, इससे कुछ नहीं होता है। हमें भक्तों की कृपा से ही भक्ति मिलेगी। वो बोलते हैं ना, आर्ट ऑफ साधना इज नथिंग बट आर्ट ऑफ बेगिंग। तो हमें भीख मांगनी चाहिए भक्तों से। हमें जब हम नाम जाप करते हैं, हमें कृष्ण से, प्रभुपाद से, गुरु महाराज से भीख मांगनी चाहिए कि प्लीज हमें ना कृष्ण भक्ति दीजिए, हम लायक नहीं है, पर प्लीज आपकी कृपा होगी तो हम है ना भक्ति कर पाएंगे। जैसे मुझे एक स्टोरी याद आ रही है कि है ना एक है ना गुरुजी थे, तो वो प्रवचन देते थे और सब शिष्य जो है वो सुनते थे बैठ के। बट एक शिष्य जो उनका है ना, वो जाके नदी किनारे कपड़े धोता था और रोज वही करता था। वो बेचारा सेवा करता था, सबके कपड़े धोता था, वो कभी भी लेक्चर नहीं अटेंड करता था। तो एक बार है ना वो गुरुजी ने बोला कि जाओ ये भक्त को बुला के आओ। तो सब जो उनके डिसाइपल्स हैं वो बोले कि अरे गुरुजी वो तो अटेंड नहीं करता कभी क्लास, वो कैसे आएगा आज? तो बोला नहीं, उसको बुला के आओ और उसको बोलो कि आज तुम्हें क्लास देना है। तो वो जो शिष्य है वो हंसने लगे कि अरे ये तो अटेंड ही नहीं करता, ये क्या क्लास देगा? तो गुरुजी ने बोला कि जाओ और उससे बुला के आओ। तो वो जाते हैं उस डिसाइपल के पास और बोलते हैं कि चलो तुम्हें गुरुजी बुला रहे हैं। तो वो बोला कि हाँ मैं आता हूँ, मेरी सेवा है। तो बोला नहीं अभी चलो, तुम्हें वहां पे प्रवचन देना है, तो इसके लिए तुम्हें बुला रहे हैं। तो वो बेचारा इतना डर जाता है, बोलता है प्रवचन, मैंने एक वर्ड सुना नहीं है कभी बैठ के, मैं क्या प्रवचन दूंगा, मैं नहीं दे सकता प्रवचन। वो बहुत टेंशन में आ जाता है, उसके पसीने छूटने लगते हैं। तो है ना लेके जाते हैं उसको गुरुजी के पास। तो वो जाता है अपने गुरु के पास और बोलता है कि मैंने सच में गुरुजी मैंने कुछ भी नहीं सुना है, मैंने एक वर्ड भी नहीं सुना है, आप जो भी क्लासेस देते हैं, मैं क्या बोलूंगा। वो रोने लगता है, प्लीज मुझ पे दया कीजिए, मुझे मत बोलिए क्लास देने के लिए, मैंने कुछ भी नहीं सुना है, मुझे कुछ नहीं आता है। तो गुरु क्या करते हैं, उसके सर पे हाथ रखते हैं, उसको आशीर्वाद देते हैं और फिर उसको बोलते हैं कि तुम बैठो और बोलो। तो फिर जो वो बोलने लगता है, ऐसी फिलॉसफी बोलता है कि बड़े से बड़ा जो हो ना भक्त वो नहीं बोल पाए। क्यों? क्योंकि उसको गुरु की कृपा मिली। वैसे ही हम ध्रुव महाराज को देखते हैं, वो 5 साल का बच्चा, छोटा सा बच्चा, वो भगवान की स्तुति करना चाहता था। अब 5 साल के बच्चे तो ठीक से बोल भी नहीं पाते, वो क्या स्तुति करेंगे? बट उसकी जो इच्छा थी स्तुति करने की, वो भगवान ने देख ली। तो भगवान ने क्या किया, अपना जो शंख है वो ध्रुव के सर पे रखा, और जैसे ही वो रखा, ध्रुव महाराज इतनी अच्छी स्तुति करने लगे। तो हम अपनी जो कैपेबिलिटीज से हैं, अपने जो प्रयास से, वो कुछ नहीं कर सकते। हमें सिर्फ मर्सी से ही मिल सकता है, सिर्फ गुरु की कृपा से, कृष्ण की कृपा से हमें ये मिल सकता है। हम है ना खुद से कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। तो जो प्योर डिवोटीज होते हैं
वो कृष्ण को अपने हार्ट में लेके घूमते हैं और वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कृष्ण प्रेम को, वो बेचते हैं कृष्ण प्रेम को। तो हमें हमेशा उन भक्तों के साथ रहना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, ताकि हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त होए। उनके आगे भीख मांगनी चाहिए, उन्हें प्रणाम करना चाहिए ऐसे भक्तों से। नहीं तो बहुत मुश्किल है, हम डायरेक्टली कृष्णा के पास नहीं पहुंच सकते, हमें थ्रू भक्तों से ही जाना है। और है ना, ऐसी एक स्टोरी आती है रामानुजाचार्य की। तो रामानुजाचार्य ना, वो है ना, ये क्या इधर श्रीरंगम में रहते थे। तो एक बार क्या हुआ, रामानुजाचार्य जा रहे थे अपने है ना शिष्य के साथ। तो उन्होंने देखा कि एक आदमी है ना छतरी पकड़ के बैठा है, मतलब चल रहा है, उसकी बीबी को देखते हुए वो चल रहा है। मतलब ऐसे हम साथ में वॉक करते हैं ना छतरी पकड़ के, ऐसे साथ में नहीं, वो अपनी वाइफ को देख के ना ऐसे छतरी पकड़ते हुए चल रहा है, उल्टा चल रहा है। तो ये ना रामानुजाचार्य हैरान हो गए कि अरे ये ऐसे क्यों चल रहा है, मतलब ये ऐसे उल्टा चलेगा तो गिर जाएगा ना, या कुछ भी हो सकता है। तो ये अपनी है ना, मतलब ये स्त्री को ऐसे ही देखते हुए क्यों जा रहा है, ऐसे छतरी पकड़ के क्यों जा रहा है। तो फिर उन्होंने अपने शिष्य को बोला कि जाओ पूछो ये ऐसे क्यों चल रहा है। तो उनके शिष्य ने ना पूछा उस व्यक्ति से कि आप ऐसे क्यों चल रहे हैं, आप उल्टा क्यों चल रहे हैं, आप गिर सकते हो, क्या कर रहे हो आप, ऐसे क्यों चल रहे हो। तो वो है ना वो आदमी बोलता है कि मेरी है ना जो वाइफ है ना, उसकी आंखें इतनी सुंदर है ना कि मैं अपना ध्यान उससे हटा ही नहीं सकता हूँ, मैं कंटिन्यूस उन आंखों को ही देखना चाहता हूँ, मतलब मैं एक सेकंड भी नहीं रह सकता अपनी वाइफ की आंखों को देखे बगैर, वो इतनी सुंदर है। तो है ना वो फिर है ना जाता है और अपने गुरु को बताते हैं रामानुजाचार्य को कि वो ऐसा बोल रहा है। तो रामानुजाचार्य वो हंसते हैं कि अरे ये मूर्ख इंसान क्या कर रहा है। तो है ना फिर बोलते हैं कि ठीक है तुम उसको बुला के आओ। तो बुला के आते हैं उसको। तो बोलते हैं कि तुम्हें अपनी वाइफ की आंखें बहुत सुंदर लगती हैं, राइट। तो बोला हाँ। तो बोला अगर इससे भी ज्यादा सुंदर आंखें तुमको दिखाएं तो क्या तुम उन आंखों को देखते रहोगे। तो वो बोलता है हो ही नहीं सकता, मेरी वाइफ से ज्यादा सुंदर किसी की भी आंखें नहीं है दुनिया में, कुछ भी कर लो आप, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वो बोलते हैं कि ठीक है। तो फिर रामानुजाचार्य उस इंसान को लेके जाते हैं रंगनाथ के मंदिर में, और रंगनाथ के विग्रह के आगे उनको खड़ा कर देते हैं और बोलते हैं कि अब देखो तुम इनको देखो, इनकी आंखों को देखो। तो जब वो देखता है रंगनाथ की आंखों को, वो इतना हैरान हो जाता है, इतना खो जाता है, वो भूल जाता है कि उसकी वे ना पत्नी की आंखों को हमेशा देखता रहता था, वो भगवान की आंखों को ही देखता रहता है। तो मतलब ये कैसे हुआ, क्योंकि उसके ऊपर कृपा हुई ये क्या रामानुजाचार्य की, और आगे जाके उस भक्त का नाम हुआ धनुर्दास। तो उसे प्राप्त हुई अपने गुरु की कृपा। हम अगर ऐसे ही जाते हैं देखने के लिए टेम्पल में भगवान को, तो हमें वो आकर्षण नहीं होता, हमें नहीं दिखते भगवान ऐसे कि हम कंटिन्यूअसली देखते रहे उनको। बट क्योंकि उनको गुरु की कृपा प्राप्त हुई, उसके थ्रू वो देख सके, वैसे ही हमें भी गुरु की कृपा प्राप्त करनी है, तभी हम भगवान को देख पाएंगे। हमें भक्तों की कृपा प्राप्त करनी है, तभी हम भगवान को देख पाएंगे, तभी हम कृष्ण प्रेम हमें मिलेगा। सो कृष्ण प्रेम इज नॉट सो चीप, इट इज ओनली गिवन बाय डिवोटीज। आप देखेंगे कि हम जब शुरू में भक्ति में आते हैं तो हमें कोई ना कोई भक्त ही लेके आता है, नहीं तो क्या हमारी, एटलीस्ट मेरी तो कोई सुकृति नहीं है कि मैं ऐसे ही कृष्ण भक्ति मुझे प्राप्त हो, बट वो भक्तों की कृपा होती है, तभी जाके हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। नहीं तो हम तो बस घूमते ही रहे, कितने जन्म जन्म लेते ही रहेंगे, बट कृष्ण प्राप्ति नहीं होगी। बट ये भक्तों की कृपा है। और आप देखिए थोड़ा भी आप भक्ति में डाउन होंगे ना, तो जो भक्त है ना वही आपको खींच खींच के वापस लेके आते हैं। अरे माता जी ये सेवा है आप करोगे, अरे प्रभु जी आप किधर थे इतने दिन, क्यों नहीं आ रहे थे, अरे चलो ना आज ये सेवा है। तो है ना जो भक्त हैं वही कृपा दे सकते हैं, भगवान से भी ज्यादा दयालु हैं उनके भक्त।
तो हमें भक्तों के जो चरण हैं वो नहीं है ना छोड़ने हैं, उनके चरण पकड़ के ही रखने हैं। हमें अपने अहंकार को नीचे रखना है हमेशा, क्योंकि हम अगर वो बोलते हैं ना कृष्ण के पास जाने के लिए जो होल है वो बहुत छोटा है, अगर उसमें हमारा अहंकार होगा ना तो हम एंटर नहीं कर सकते। तो हमें भगवान की कृपा सिर्फ भक्तों से ही मिलेगी। तो यहीं पे मैं विराम देती हूँ और आपसे ना क्षमा मांगती हूँ कि बहुत सारी मुझसे गलतियां हुई हैं, और यदि अगर आपको कुछ अच्छा लगा तो इसमें मेरा कुछ नहीं है। जो वरिष्ठ भक्तों के मुखारविंद से सुना है वही आपके आगे सुनाया है मैंने। तो धन्यवाद माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। कृष्ण पृष्ठा माता जी की जय। कृष्ण पृष्ठा, कृष्ण कृपा से आपने बहुत 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 अच्छा, इतना स्वीट, इतना मतलब हम्बल होके बोला है, और इतने अच्छे अच्छे पॉइंट्स। और अभी तो मैं क्लियरली बोलूंगी कि मुझे लगता नहीं है कि तुम भूल गई थी कि मेरा कल क्लास है करके। इतनी अच्छी मैं भूल गई। अगर कोई हफ्ते का भी टाइम मांगे, मतलब मैं तो नहीं कर सकूं। सो आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। बहुत अच्छा क्लास था, बहुत अच्छे से समझाया, बहुत अच्छे पॉइंट्स थे, और इतना हार्ट टचिंग बोले ना, जैसे कई पॉइंट्स ऐसे थे जो हमें मतलब आज का जो क्लास था और जो पॉइंट्स थे ना, उससे बहुत कुछ बातें सीखने मिलती है कि हमें कितना हम्बल रहना चाहिए, और हमें भक्ति बढ़ानी है तो हमें डाउन टू अर्थ हम्बल, ये सब बहुत जरूरी है। सो थैंक यू सो मच। वैसे काफी बातें हमको पता होती है, लेकिन फिर भी कई बार वो बोलते हैं ना, वो धक्का मारो तो आगे बढ़ते हैं। ऐसा है कि ये ऐसे क्लासेस में ऐसे पॉइंट्स आते हैं ना, उससे हम काफी आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा एक ऑक्सीजन है, जो जैसे आपने बोला ना कि डिवोटी आगे बढ़ाते हैं, तो ये भी एक मतलब क्लास के थ्रू बोले, प्रीचिंग के थ्रू, कैसे भी हनी, वो ये जो आपने पॉइंट्स जो यूज किए ना, जो आपने क्लास में जो बताया है पूरा, वो एक धक्का मारने से ऑक्सीजन का काम करता है कि हम वो सोच के हम मतलब, जैसे आदमी बोलते हैं ना, भूल जाए तो वापस याद दिलाओ, भूल जाओ तो याद दिलाओ। ऐसा है कि ये जो 2-3 पॉइंट्स है ना, वो बहुत ही मतलब ऐसे इम्पोर्टेंट, हार्ट टचिंग, कि हमें वो हमेशा याद रखना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच माता जी, एंड प्राउड ऑफ यू। आपने बहुत अच्छा क्लास लिया, प्रभुपाद जी की कृपा और सब महाराज की कृपा से बहुत अच्छा क्लास लिया। एंड रिटर्न गिफ्ट तो बोलते ना माता जी यही की जब बोलूंगी कि आप कृपा भक्ति में होती आगे है। बढ़ो, दूसरों को आगे बढ़ो। जी माता जी। तो जो गुरु की कृपा जी होती है माता। तो ये गूंगा भी बोलने लगता है। मेरे लिए तो महाराज की कृपा है, तभी हम बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। नॉट ओनली हमारे महाराज, जो गुरु महाराज, जो सब महाराज की कृपा और प्रभुपाद जी की कृपा से। सब तो महाराज, सब बहुत कृष्ण वरिष्ठ हैं। कृष्ण, मैं बहुत ही थैंक यू बोलूंगी, और मैं वही हम्बल रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर तुमको जब भी मेरा कॉल आए तो मुझे प्लीज मना मत करना। आप हरे सब कृष्ण वरिष्ठ माता। भक्त हैं और मैं लायक नहीं हूँ भागवतम क्या भगवत गीता के बारे में भी बोलने के लिए। सच में मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है, तो मुझे बहुत डर लगता है क्लास देने में। और कल तो सबसे बड़ा एक्सपीरियंस था कि मैं भूल ही गई कि ये संडे मुझे क्लास देना है, मुझे लगा मुझे नेक्स्ट संडे देना है। एंड सच में ये भगवान से, गुरु महाराज से, प्रभुपाद से बहुत प्रे किया मैंने, और सच में उन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स दी है कि मैं कुछ वर्ड बोल के आपके सामने बोल रही हूँ, नहीं तो मैं तो नहीं, बट नो डाउट, बहुत ही माता बहुत ही बहुत ही अच्छा क्लास था। बहुत अच्छे पॉइंट सीखने मिले, कई सारी बातें हमने कवर कर ली। सो थैंक यू वेरी मच। एंड नेक्स्ट मतलब मैं वही प्रेयर कर मतलब रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज 15 डेज हो या 1 मंथ में, जैसे भी होता है, भगवत गीता भागवतम क्लास जरूर आना, क्योंकि ग्रुप में काफी लोगों को जो आपका जो वे है, जो मतलब समझाने का तरीका जो है, वो बहुत अच्छा लगता है। हरे कृष्ण माता जी, मेरे खुद की शुद्धिकरण के लिए, क्योंकि मुझे तो ये चीजें बार बार सर पे बोलनी पड़ती है, मैं भूल जाती हूँ, मैं किसी और चीज में ही चली जाती हूँ, हरे गोल भूल कृष्ण माता, जाती हरे हूँ। कृष्ण। हरे कृष्ण, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच माता जी। एक्चुअली जब माता जी ने बोला कि माता जी को मतलब याद नहीं था, तो मैं सोचा था कल क्या करेंगे। तो हम लोग सोचा चलो ठीक है, अगर माता जी नहीं ले पाती तो हम लोग में से कोई ले लेगा। लेकिन देखो आपका डेडिकेशन इतना था, और आपने गुरु महाराज का, श्री प्रभुपाद जी का
आशीर्वाद लेके आपने इतना अच्छा क्लास दिया माता जी। मैं कुछ खाली चीज़ें कुछ डाउट्स थे माता जी। एक तो जो आपने वो जो रामानुजाचार्य के जो शिष्य थे जो छतरी लेके उल्टा चलते हैं, उनका नाम बताएं माता जी, मैंने सुना नहीं है, उसका नाम बता सकते हैं? हाँ प्रभु, धनुर्दास। धनुर्दास। हाँ धनुर्दास। और दूसरा ये जो आपने एक हमेशा एक टॉपिक निकलता है कि भगवान कृष्ण मतलब ब्रह्मा जी के एक दिन में एक ही बार आते हैं और चैतन्य महाप्रभु एक दिन में एक दिन आते हैं। लेकिन ये एक इन्फॉर्मेशन जो आपने बोला कि जो बाकी के जो युगों में नंदन कृष्ण आते हैं और चैतन्य महाकलयुग में गौर नारायण। तो इसके बारे में आप कुछ थोड़ा सा इलेबरेट कर सकते हैं माता जी हमारे लिए? प्रभु, मुझे इतना ही पता है प्रभु, इस विषय में ज्यादा डिटेल में नहीं पता है, पर मुझे लगा कि मैं शेयर करूं, क्योंकि कितने लकी हैं हम लोग कि हम लाइटली ले रहे हैं गौरंगा महाप्रभु को, क्योंकि वो हर युग में नहीं आते हैं, तो हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए कि हाँ। और मैंने अपने प्रभु का ही एक बार लेक्चर सुना था, तो वो बोले थे कि जब हमारा मतलब ये शरीर छूट गया, तो हमें दूसरा शरीर जब तक प्राप्त हुए तब तक कलयुग का कितना समय निकल जाएगा, तो तब क्या हमें मतलब कृष्ण प्रेम प्राप्त हो पाएगा तब तक? ऐसे नहीं कि कलयुग निकल जाए और फिर हमारा दूसरा जन्म हो। तो मतलब वी हैव टू टेक इट सीरियसली, तो बहुत लाइटली लेते हैं हम। या थैंक यू माता। ये बहुत एक स्ट्रेस देने वाला पॉइंट है कि हम लोग बहुत लाइटली लेते हैं और अपने भौतिक कार्य में लग जाते हैं, अपना ऑफिस, काम धंधा, घर बार। बट ये जो है जैसे दूसरे संत महात्मा लोग करते हैं, इसको साइड बिजनेस समझते हैं और भगवान का नाम जो है दैट इज मेन थिंग, इसके ऊपर फोकस करते हैं। तो हम लोगों को भी वही करने का प्रयास करना चाहिए, हम लोगों को उनको इम्बाइब करने की कोशिश करनी चाहिए। तो थैंक यू फॉर स्ट्रेसिंग दिस पॉइंट। थैंक यू माता जी। और किसी भक्त का कोई प्रश्न है, कोई अगर क्वेश्चन है, डाउट से तो ले सकते हैं। हरे कृष्णा। ठीक है, ये लोग सोच रहे हैं, तब तक मैं अपना जो चीज़ें मुझे अच्छे लगी आपकी क्लास में मैं बोलना चाह रहा था। वो बहुत से जो मतलब अच्छे पॉइंट्स हैं माता जी इसमें। और रियली सरप्राइजिंग बात है कि आप इतने कम समय में इतना अच्छा जो था पॉइंट्स आपने दिया। एक तो जो आपने कहा कथामृत है और दूसरा चरणामृत है। तो चरणामृत हम लोग जो है जिह्वा से हम लोग लेते हैं और कथामृत जो है अपने कर्णों से लेते हैं। ये बहुत एक अच्छा पॉइंट था। दोनों प्रकार के अमृत हैं और दोनों हम लोग जो है इसको अलग अलग तरीके से ग्रहण करते हैं। ये बहुत अच्छा पॉइंट था। और दूसरा जो था वो जो चैतन्य महाप्रभु वाले जो आपने लीला, जिसमें वो दुखी नाम की जो स्त्री थी, वो कैसे मतलब कोई जनरली ऐसे कोई छोटी सेवा कोई नोटिस भी नहीं करता, लेकिन वो भगवान है। वो तो जैसे भगवान रामचंद्र जी उस छोटी सी गिलेरी का भी उन्होंने नोटिस कर लिया था, ये वही भगवान है। तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत जो था उस लेडी जो थी, माता थी जो पानी भर रही थी, जो किसी को पता भी नहीं था, वो बहुत दूर आके वो अपना वहीं पे सेवा करके जा रही थी, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने नोटिस किया और उसका जो नाम था दुखी से उनको सुखी कर दिया। तो ये भी एक बहुत अच्छा पास टाइम था और बहुत अच्छे इसमें पॉइंट्स हैं। सो थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी मेरे खुद के शुद्धिकरण के लिए, क्योंकि जब क्लास होता है तभी हम सिंसियरली पढ़ते हैं, सिंसियरली लेक्चर सुनते हैं। तो जब क्लास देते हैं तो एक्चुअली जो पहले जिसका उद्धार होता है वो है खुद क्लास देने वाला, उसका ही उद्धार पहले होता है। तो आपने मेरी शुद्धिकरण के लिए, मेरे उद्धार के लिए मुझे क्लास दिया। थैंक यू। नहीं, ऐसी बात नहीं माता जी, हम लोगों को भी आपसे सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है। तो थैंक यू माता जी। आप ऐसे ही आते रहिए। दो लोगों ने हाथ उठाया है, एक है सूरज माधव प्रभु। यस, सूरज माधव प्रभु। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। एंड
और आपका वो जो पॉइंट मुझे सबसे अच्छा लगा कि साधना मतलब आर्ट ऑफ साधना इज आर्ट ऑफ बेगिंग। तो बहुत ही मतलब अच्छा कोट है माता जी, हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि हमको कभी कभी लगता है कि मैं अपने बल पे कुछ कर सकता हूँ, बट जब से आपने कहा है कि इट इज ऑल मतलब हम लोगों को केवल बैक करना है, इट इज नॉट लाइक मटेरियल लाइफ, हम अपना कुछ टैलेंट से कुछ ऊपर जा सकते हैं। दिस इज टोटली, इवन कल एक प्रभु जी बता रहे थे कि अपना जो मोमेंट है वो टोटल मर्सी मोमेंट है, और वो हम लोगों को जो हम लोग यहाँ पे है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ मर्सी ऑफ गुरु महाराज एंड वैष्णव आचार्यस। नहीं तो हमारे अंदर कुछ भी मतलब जैसे अपना जीवन इस्कॉन में आने से पहले था, वी हैव नो क्वालिफिकेशन, मतलब अपने बारे में बता सकता हूँ ऐसा एक भी कुछ गुण नहीं कि मैं भगवान से बोलूँ कि आई डिजर्व कृष्ण भक्ति या आई डिजर्व टू बी चैंटिंग हरे कृष्णा, बट जस्ट आउट ऑफ मर्सी, कॉजलेस मर्सी, मतलब उसका कॉज भी नहीं है, वी आर हियर। एंड वो आपने बहुत अच्छी तरह से वो मतलब दिमाग में फिट किया कि कभी भी हमको भूलना नहीं चाहिए कि केवल मर्सी की वजह से हम लोग जो यहाँ पे है और आगे बढ़ रहे हैं, उसके अलावा कोई अपनी क्षमता नहीं है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है और कभी होगी भी नहीं। इट इज जस्ट मर्सी, मर्सी एंड मर्सी। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। इट इज नॉट प्रभु के मैं बोल रही हूँ, जो वरिष्ठ भक्त सुना रहे हमें समझा रहे हैं, वही मैं आपके आगे ना बोलने की कोशिश की, इसमें मेरा कुछ नहीं है प्रभु जी। थैंक यू माता जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच प्रभु। नेक्स्ट सत्यराज। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू सो धन्यवाद मच फॉर प्रभु। वंडरफुल क्लास। बहुत अच्छा क्लास था, लास्ट टाइम का भी क्लास माता जी आपका बहुत अच्छा था, और ये क्लास जो उससे भी अच्छा था, तो थैंक यू सो मच माता जी। इसमें आपने इतने सारे पॉइंट्स बताए, तो उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा कि भक्ति इज बेस्ड एंड नॉट एक्वायर बाय नॉलेज एंड स्किल, तो पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा। और कृष्ण भक्ति के लिए हमें भीख मांगना चाहिए, जैसे आपने बताया कि हमें भक्तों से भीख मांगना चाहिए, प्रभुपाद श्री राधा गोपीनाथ जी से। तो माता जी मेरे सामने एक एग्जाम्पल आता है माता जी, जैसे आप बता रहे थे कोई चप्पल जूता सेवा ले रहा है, कोई टॉयलेट साफ कर रहा है, तो माता जी मेरे सामने एक राधा गोपीनाथ जी में एक भक्त है माता जी, मैं उनको कितने सालों से देख रहा था माता जी, ऑलमोस्ट 4 to 5 years, वो खाली जूतों का सेवा, बस उतना एक ही सेवा। वो कभी लेक्चर में नहीं मिलेंगे, कभी नहीं, और लेक्चर भी रहेगा तो हेडफोन डाल के वो लेक्चर सुनते थे नीचे, और ऊपर लेक्चर चालू है टेम्पल हॉल में, और वो हमेशा जूता सेवा में रहते थे। और माता जी अभी कोरोना के टाइम पे अभी कुछ नहीं था, मंदिर में भक्त नहीं आ रहे थे, और अभी मुझे रिसेंटली पता चला उनका इनिशिएशन भी हो गया, और वो अभी उनके गांव में माता जी वो प्रचार करे बहुत अच्छे से, उन्होंने कितने सारे भक्त बनाए माता जी। तो आई मीन उनके गांव में उन्होंने छोटा सा टेम्पल भी के लिए कंट्रीब्यूशन के लिए, अभी वो सब जगह मीन्स कंट्रीब्यूशन के लिए सब जगह आ रहे। तो मैं आप जो भी बोल रहे थे ना माता जी उसके बारे में, तो हमेशा एक ही चीज बोलते थे कि अब हम लोग बोलते थे ना प्रभु जी थैंक यू, आप इतना सेवा इतने सालों से कर रहे हैं, तो खाली एक ही हम लोग को बोलते थे बहुत वरिष्ठ भक्तों को कि मुझे खाली कृष्ण भक्ति चाहिए, ऐसा करके हाथ जोड़ के बोलते थे। और माता जी आज उनको देख के आप जब भी बोल रहे थे ना, वो उनका ही स्मरण हो रहा था, वो अभी लेक्चर दे रहे हैं माता जी, एंड लाइक आई मीन ही इज अ गुड प्रचारक बन गए। तो वो एक मुझे पॉइंट आपका अच्छा लगा। और दूसरा एक पॉइंट था गुरु कृपा, कि विदाउट गुरु कृपा और विदाउट गुरु मर्सी, भक्तों की मर्सी के सिवा कुछ नहीं हो सकता। तो थैंक यू सो मच माता जी। और कथामृत और चरणामृत का माता जी कोई पॉइंट अच्छा लगा। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। थैंक यू प्रभु। हमने तो सिर्फ ना फिलॉसफी सुनी, बट आपने लाइव एग्जाम्पल देखा और हमारे साथ शेयर किया, तो उससे हमारा विश्वास और बढ़ गया कि सच में अगर न कृष्ण की प्राप्ति करनी है तो उनकी भक्तों की सेवा और निम्र से छोटी छोटी सेवा करके हम है ना वो प्राप्त कर सकते हैं, उनसे भीख मांग के। तो आपने तो लाइव एक्सपीरियंस बता दिया ये। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। और हम लोग ने देखा कि रीजन स्कूल में देखिए माता जी, अपना प्रोग्राम जब भी खत्म होता है तभी हम लोग देखते हैं कि जो लेबर कैंप के ड्यूटीज है माता जी,
वो लास्ट तक रुकते हैं माता जी, एकदम लास्ट तक। और बाकी सब भग जाते हैं, लेकिन वो इतना सेवा करते रहते हैं माता जी। आई मीन जो आप बोल रहे थे ना, तभी हर एक चीज याद आ रहा था माता जी, सब दामोह देश का। और हमारे बीच हमारे सूरत माधव प्रभु अभी जस्ट उन्होंने बताया, तो वो भी मैंने माता जी उनका भी मुझे संग प्राप्त हुआ था। माता जी वो कैसा करते थे कि हम लोग किचन सेवा में रहते तो बड़ा बड़ा जो बर्तन था ना माता जी, वो अकेले ही साफ करते थे। और हमेशा भगवान का नाम लेके हरे कृष्ण महामंत्र बोल के वो साफ करते थे। तो आप बोल रहे थे ना, तभी वो पॉइंट मुझे याद आ गया माता जी। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। थैंक यू। हरे कृष्णा माता जी। मेरी वाइफ कुंजेश्वरी का एक पॉइंट था, वो उसको बहुत मतलब कोल्ड है तो वो बोल नहीं पा रही, तो उसने मुझे बोला बोलने के लिए। उसको भी बहुत अच्छा लगा आपका क्लास माता जी। और वो ये बोलना चाह रही थी कि जब हम लोग कृष्ण भक्ति में आते हैं हम लोग, तो स्टार्टिंग में इनिशियली उद्देश्य तो यही होता है कि मुझे कृष्ण भक्ति करनी, क्योंकि हम लोग इनोसेंट होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आते हैं तो हमारा उद्देश्य जो है कृष्ण भक्ति छोड़ के यश हो जाता है। हम लोग यश और लक्ष्मी के पीछे पड़ जाते हैं और कृष्ण भक्ति साइड में रह जाता है। तो वो नहीं होना चाहिए हम लोगों का। और जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज जी बोलते हैं ना कि जड़ेर प्रतिष्ठा शुक्रेर विष्ठा। तो ये जो जड़ प्रतिष्ठा है, यश जिसके पीछे हम भागते हैं कि मुझे कुछ बोलना चाहिए, मुझे कुछ मान मिलना चाहिए, तो ये सब जो है ये एक जो जड़ मतलब एक क्या बोलते हैं शुक्रेर विष्ठा, मतलब हॉग तो हम लोग जानते हैं कितना गंदी चीज है और वो कितना गंदी चीज खाता है, और वो जो मल जो त्यागता है जो जड़ प्रतिष्ठा है उसके बराबर वो है। तो इसको हम लोग को उसके पीछे हम लोग भाग रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। हम लोग हमेशा प्योर जो है कृष्ण भक्ति बस। और जैसे अभी सत्यराज प्रभु ने बोला कि हम लोगों को प्रभुपाद जी से और राधा गोपीनाथ जी से, नॉट ओनली राधा गोपीनाथ, प्रभुपाद जी, हर किसी भक्त से हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए, चाहे जो भी मिले हमें। ऐसा नहीं कि बस कृष्णा से या प्रभुपाद जी से, हम लोग जो भक्त मिले उससे हम लोग को, क्योंकि उसके भक्त के हृदय में भी भगवान कृष्ण हैं। हम लोग एक मतलब जो ना कनिष्ठ अधिकारी का एक ये होता है लक्ष्य सिम्टम होता है कि वो सिर्फ भगवान कृष्ण को ही मानता है और बाकी भक्तों को इतना वैल्यू नहीं करता, तो वो नहीं होना चाहिए। हम लोग हर जो भक्त दिखे, चाहे वो जूनियर हो सीनियर हो, हमें हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है। हम लोग जो वांछा कल्पतरुश्च जो प्रार्थना भी करते हैं, तो उसका भी मतलब यही होता है कि आप हम पे कृपा कीजिए, आप कृपा के क्या बोलते हैं ना कल्पतरु हो। तो हम लोग क्यों करते हैं, हम लोग उसी लिए करते हैं कि हम लोग को कृष्ण भक्ति मिले हम लोगों को। तो वो एक जो फोकस जो हम लोग डाइवर्ट हो गए हम लोगों को, वो फिर से हम लोग को फोकस करने का प्रयास करना चाहिए। ये उसका पॉइंट था माता जी। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। या और किसी का कोई कमेंट नहीं है तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। एनीबॉडी वांट्स टू से समथिंग? ठीक है, चलो नहीं है तो हम लोग रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने इतने शॉर्ट टाइम में आपने इतना अच्छा तैयारी किया, थैंक यू वेरी मच माता जी। तो प्रभु ऐसे ही आप सबकी की कृपा है ये, सच में। यस सूरज माता प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, जस्ट कल जैसे हनुमान जयंती थी, तो अभी जैसे हम लोग बोल रहे थे कि वी आर बेगिंग फॉर कृष्ण भक्ति, तो जस्ट एक पॉइंट याद आया प्रभु कि जब सुग्रीव ने हनुमान जी को भेजा देखने के लिए राम और लक्ष्मण कौन है, और वो ब्राह्मण का भेष लेके गए, और फिर जब लक्ष्मण ने बताया ये रामचंद्र है, दैट टाइम हनुमान जी पूछते हैं कि आप तो मेरे इटर्नल मास्टर हो, मुझे कैसे नहीं पता चला। तो लॉर्ड बोलते कि तुम भी भेष बदल के आए थे और इसलिए मैं तुमको नहीं। सो कभी कभी हम लोग भी जाके मांगते हैं, लेकिन मतलब अंदर कुछ और चल रहा है, तो लॉर्ड इसलिए हमसे रेसिप्रोकेट नहीं करते। इट इज नॉट दैट भगवान नहीं देना चाहते, जब तक हम सही में वो भक्ति ही नहीं मांगते, बोलने के लिए बोलते कि प्रभु गिव मी आपका आशीर्वाद दो, लेट मी प्रोग्रेस,
लेकिन अंदर कुछ और चल रहा है। तो ऐसे Yeah, मतलब लॉर्ड इवन हनुमान जी को उन्होंने अपना रूप नहीं दिखाया, क्योंकि वो क्या बोले, ये यथा माम प्रपद्यन, तुम भी ब्राह्मण बन के आए, मैं भी क्यों दिखाऊं कि मैं भगवान हूं, आपका इटर्नल मस्ट। तो जस्ट एक ऐड करना था। हरे कृष्ण। wow, wow. धन्यवाद। Super point, Sadat Madhav Prabhu. Very nice. Thank you for sharing this point. Really heart touching point. Hare Krishna. थैंक यू। Thank you. तो ठीक है, हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण प्रेष्ठा माता जी। तो ऐसे ही आप आते रहिए बीच बीच में और अपना संग देते रहिए। हरे कृष्ण। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरु वृंद की जय, हरे कृष्ण प्रेष्ठा माता जी की जय। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच माता जी। वरिष्ठ भक्तों की जय, ब्रजप्रिया माता जी की जय। जय हरे कृष्ण। थैंक यू। मेरा तो नहीं, हम लोग कृष्ण प्रसाद की जय। थैंक यू।